क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में कहीं जंग छिड़ जाए, समुद्र के रास्ते बंद हो जाए और भारत में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का आना बिल्कुल बंद हो जाए, तो क्या होगा? क्या देश की गाड़ियां थम जाएंगी? क्या पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो जाएगा? आजकल जो हालात हैं उन्हें देखकर ये डर लगना लाजमी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर हालात बहुत संवेदनशील है। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। भारत का भी लगभग 30% तेल इसी रास्ते से आता है। अब वहां नाकाबंदी जैसी स्थिति है तो असर सीधे आपकी और हमारी जेब पर पड़ रहा है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए बढ़े और अब करीब 90 पैसे और बढ़ गए हैं। ऐसे में एक सवाल सबके मन में आता है, क्या भारत के पास इस मुसीबत से निपटने का कोई बैकअप प्लान नहीं है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसी बैकअप प्लान को कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। आसान भाषा में कहें तो भारत का आपातकालीन ऑयल बैंक। शायद आप नहीं जानते होंगे, भारत को हर दिन लगभग 55 लाख बैरल तेल की जरूरत होती है। एक बैरल का मतलब मोटामोटी 159 लीटर तेल होता है। हम अपने जरूरत का 85 to 90% तेल करीब 40 देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर कभी सप्लाई रुक जाए तो देश ठप ना हो, इसके लिए भारत ने जमीन के नीचे विशालकाय ऑयल केव्स यानी कि अंडरग्राउंड गुफाएं बनाई हैं। ये प्राकृतिक चट्टानों को काटकर बनाई गई ऐसी जगहें हैं जहां लाखों टन कच्चा तेल छिपाकर सुरक्षित रखा जाता है। फिलहाल भारत के पास ऐसी 4 बड़ी अंडरग्राउंड ऑयल केव्स हैं जिनकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन मेट्रिक टन है। आइए आपको एक एक करके इसके बारे में बताते हैं। नंबर 1 है विशाखापट्टनम। ये पूर्वी तट पर स्थित भारत का पहला रणनीतिक तेल भंडार है। इसकी क्षमता 1.33 मिलियन मेट्रिक टन है। इसके 2 हिस्से हैं, एक इमरजेंसी के लिए रिजर्व रहता है, दूसरे हिस्से का इस्तेमाल एचपीसीएल अपनी रोज की रिफाइनरी के लिए करती है। नंबर 2 है मंगलुरु। पश्चिमी तट पर बने इस सेंटर की क्षमता 1.5 मिलियन मेट्रिक टन है। ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ यूएई की कंपनी एडीएनओसी भी अपना कच्चा तेल स्टोर करती है। नंबर 3 है पडूर। तमिलनाडु का पडूर हमारे पहले फेज का सबसे बड़ा तेल भंडार है। यहाँ 4 अलग अलग कंपार्टमेंट हैं और इसकी कुल क्षमता 2.5 मिलियन मेट्रिक टन है। नंबर 4 है चांदी खोल। ओडिशा के चांदी खोल में अभी हमारे सबसे बड़े भविष्य की परियोजना पर काम चल रहा है, जिसे 4 मिलियन मेट्रिक टन तेल स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये तेल भारत के लिए काफी है? सच कहें तो इन सरकारी अंडरग्राउंड गुफाओं में जो तेल है उससे देश का सिर्फ 9 से 10 दिन का काम चल सकता है। लेकिन घबराइए मत, अभी कहानी में एक ट्विस्ट है। भारत के पास करीब 74 दिन यानी 1.5 महीने तक का स्टॉक रहता है, तो बाकी का तेल कहाँ है? दरअसल बाकी का 64 से 65 दिनों का जो बड़ा भंडार है हमारी देश की तेल कंपनियां जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के पास इमरजेंसी स्टॉक के रूप में हमेशा रहता है। हालांकि ये आंकड़े 2019 से 20 के हैं, लेकिन सरकार जानती है कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। इसलिए भारत अब अपने ऑयल बैंक को और बड़ा करने जा रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। वहां भी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओसी भारत के इस रणनीतिक तेल भंडार नेटवर्क में लगभग 3 मिलियन बैरल तक का कच्चा तेल स्टोर करेगी। इससे हमारा रिजर्व और मजबूत हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार अब सिर्फ जमीन के नीचे नहीं बल्कि जमीन के ऊपर भी तेल भंडार की योजना बना रही है। राजस्थान में सबसे बड़ा 5.625 मेट्रिक टन क्षमता का स्टोरेज बनाने का प्लान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बीना और मंगलुरु में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने की तैयारी चल रही है। तो लब्बो लुबास ये है कि हॉर्मुज संकट की वजह से भले ही आज तेल की कीमतें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं और हमारी जेब पर असर पड़ रहा है, लेकिन देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। हमारे पास मुसीबत के दिनों के लिए अच्छा खासा बैकअप मौजूद है, जिससे और बड़ा करने की तैयारी भी चल रही है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरा नाम है कीर्ति, हमारी ये खबर लिखी थी हमारे साथी अनंत ने। अब बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।